शेरनी की मौत से शेर पूरी तरह से टूट गया था, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह दिन रात भूखा प्यासा उसी जगह पर बैठा रहा। 3 दिनों के बाद फिर से पानी में हलचल होने लगी। शेर सावधान होकर खड़ा हो गया। वही मगरमच्छ फिर से गहरे पानी से उथले पानी की तरफ आने लगा। शेर उसे ललचाने के लिए पानी में उतरा और पानी पीने का नाटक करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ शेर के पास आया कि उसने पूरी ताकत से मगरमच्छ पर हमला किया, पर मगरमच्छ भी कम ताकतवर नहीं था। वह शेर को गहरे पानी की तरफ खींचने लगा। ये खतरनाक लड़ाई 3 घंटों तक चली। कभी मगरमच्छ शेर को गहरे पानी की तरफ खींचता तो कभी शेर मगरमच्छ को रेत की तरफ खींचता। दूर बैठे हुए लोग धपनों को थमा देने वाली इस लड़ाई को देख रहे थे। आखिरकार शेर की जीत हुई। मगरमच्छ को मारकर उसने शेरनी की मौत का बदला ले लिया, पर वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसमें चलने की भी ताकत नहीं बची थी। जैसे तैसे लखाटा हुआ वह पानी से बाहर आया और रेत पर लेट गया। दरबार के मन में इस बेजुबान जानवर के लिए करुणा जाग उठी और उनसे शेर की यह हालत देखी नहीं गई। दरबार शेर के पास जाने के लिए तैयार हुए। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर दरबार नहीं माने। शेर के पास जाकर उन्होंने देखा तो शेर के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे और वह बेहोश हो चुका था। शेर की ऐसी हालत देखकर दरबार को उस पर दया आ गई। दरबार ने नदी का शीतल जल उसके शरीर पर छिड़का। शेर धीरे धीरे होश में आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो एक इंसान उसकी सेवा कर रहा था। शेर ने बड़ी करुणा भरी आंखों से दरबार की तरफ देखा। दरबार ने उसके जख्मों को साफ किया और उस पर औषधि लगाए और एक बर्तन में पानी भरकर उसके मुंह के पास रख दिया। शेर ने थोड़ा पानी पिया और फिर से लेट गया। अपनी मौजूदगी का पता होते हुए भी शेर ने दरबार पर हमला नहीं किया। इससे दरबार को उस पर भरोसा बैठ गया। कई दिनों तक दरबार ने खड़े पांव शेर की देखभाल की। उनकी सेवा और सच्ची भावना से शेर पूरी तरह से ठीक हो गया। खुद को नई जिंदगी देने वाले का एहसान वह कैसे भूल सकता था। वह अब दरबार के साथ रहने लगा। दरबार जहां भी जाते शेर उनके साथ जाता। दरबार खेतों में जाते तो उनके पीछे पीछे वह भी जाता। दरबार खेत से घर लौटते तो वह भी घर आ जाता। दरबार से एक पल भी वह दूर नहीं होता था। शिकार के लिए जंगल में जाता पर वापस लौट आता। रात को जब दरबार सोते तो वह भी उनके खटिये के पास ही सो जाता। एक बार चोरी के इरादे से कुछ चोर दरबार के घर में घुस गए। शेर जाग गया। उसने चोरों पर हमला कर दिया। 1-2 को तो उसने वहीं खत्म कर दिया। बाकी के जान बचाकर भाग गए। शेर के इस कारनामे की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। आसपास के गांवों से लोग शेर को देखने आने लगे। शेर ने अपनी जिंदगी दरबार के नाम कर दी थी और वह दरबार के साथ खुश था। एक बार दरबार बीमार पड़ गए। शेर बीमार दरबार के खटिये से एक पल भी दूर नहीं होता था। वह भूखा प्यासा दरबार के पास बैठा रहा था। दरबार इस बीमारी से उठ नहीं पाए। उनकी मौत से पूरा गांव शोक में डूब गया। सब तो अपना दुख रोकर जता रहे थे, पर शेर अपने जीवनदाता के जाने का दुख अंदर ही अंदर झेलता रहा। यह देखकर सबकी आंखें और नम हुई। गांव के लोगों ने दरबार की अंतिम यात्रा की तैयारी की और किसी ने कभी नहीं देखा था ऐसा दृश्य देखा। दरबार की अंतिम यात्रा में शेर भी शामिल हुआ। गांव के लोगों ने दरबार के शरीर को चिता पर लिटाया और चिता को आग दी। शेर दरबार की जलती हुई चिता के सामने देर तक बैठा रहा। चिता जलने के बाद सब गांव की तरफ लौटने लगे और शेर जंगल की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब गांव में जाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसके लिए वह गांव में रहता था वह इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।